हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्री मिक्स यानी कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन 5 करने। देखो, जैसा कि आपको पता है कि प्री जो है हर साल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो हमें भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। मतलब बेसिक के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रिसेंटली विक्रम 1 के बारे में। ठीक है जी। ये दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट इज द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल रॉकेट। सेकेंड जो है स्टेटमेंट वो है, इट इज डेवलप्ड बाय प्राइवेट स्काई रूट एरोस्पेस। तो इनमें से कितनी करेक्ट है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन सी करेक्ट है उसके बारे में बात करनी है। देखो, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड है ये तो हमें पता है, बट ये जो पहले था ना, विक्रम 1 जब स्टार्ट किया था, वो था सब ऑर्बिटल। मतलब सब ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि अगर ये अर्थ है ना, तो ये ऑर्बिट के अंदर गया नहीं है, उससे पहले ही वापस आ गया। ठीक है। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है उतनी होनी चाहिए कि ताकि ऑर्बिट के अंदर घूम सके, नहीं तो वापस आ जाएगा। तो ये सब ऑर्बिटल नहीं है, अब ऑर्बिटल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 12 बाय प्राइवेट स्काई रूट एरोस्पेस ये ठीक है। तो यहां पे जो बी आंसर है वो ज्यादा सही है। ठीक है जी, ओके। विक्रम 1 है, ये पहले हमने लॉन्च किया था, हमने तब भी पढ़ा था, वहां पे भी स्टेजेस बताई थी, विक्रम 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से। ओके। E200X ये भी अगेन रिसेंटली न्यूज में है। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे, ऐसी चीजें जो है ना ट्रिकी सी पूछी जाती है। अगर लास्ट ईयर की बात करें, वहां पे ऐसे अलग अलग नाम दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि रॉकेट प्रोपेलेंट है, RDX वगैरह, ये वो सारी चीजें। तो यहाँ पे भी ऐसे E200X है, रिसेंटली न्यूज में है। क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब करिए। क्या ये हाइड्रोजन पावर्ड सुपरसोनिक फाइटर जेट है? क्या इंडिया का फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्लाइंग एयर टैक्सी? ठीक है, प्रोटोटाइप है बेसिकली उसका। या हैवी ड्यूटी मिलिट्री कार्गो ड्रोन है? या ऑटोनोमस सबमरीन इंजीनियर फॉर द डीप सी मैपिंग मिशन है? क्या है? तो ये आंसर है बी। ठीक है जी। ई से अगर आप देखोगे यहां पे, इसको ध्यान से देखना, ये बेसिकली एक रिसेंटली कंपनी ने बनाया। कि देखो क्या होता है कि बहुत सी जगह पे ट्रैफिक बहुत है आजकल, है ना। तो वहां से ऐसे जो इलेक्ट्रिक टैक्सी आ गई, ऐसे उठाया बंदा और उसमें से ऊपर और ले तुरे। तो वहां पे हम जाने भी बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती है, या फिर लोगों को भी बचाया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक आइडिया है कि भाई हम ऐसा फ्यूचर में बनाए। ये एक हेलीपैड की तरह, तो वहां पे हेलीपैड मतलब छोटी जगह पे उतर जाएगा। और यहां पे अगर आप देखोगे, तो ये इसकी रेंज कितनी है? 110 किलोमीटर तक जा सकता है, इलेक्ट्रिक है। ठीक है जी। एक पायलट आएगा, पायलट तो आएगा, पायलट को उतार नहीं सकते है ना। दो साथ में पैसेंजर जा सकते हैं। ठीक है जी। या कहो मंत्री जी जा सकते हैं दो। ठीक है। सो ये है बेसिकली, अभी हमने रिसेंटली इसका प्रोटोटाइप बनाया। ओके। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां से? ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी से कंसेप्ट लिया है, और इसकी ये एप्लीकेशन बेस्ड है ना। एप्लीकेशन भी है, तो दोनों चीजें हैं, दोनों आपने देखनी है। पहली एंटीसेप्टिक के ऊपर है। कहता है एंटीसेप्टिक जो है लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई की जाती है, अल्सर वगैरह डिजीज स्किन के ऊपर, है ना। दूसरा कहता है डिसइंफेक्टेंट जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्लोर वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट, वहां पे जो है उसको अप्लाई किया जाता है। तीसरा कहता है एंटीसेप्टिक आर नॉट इंजेस्टेड, जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं वैसे एंटीसेप्टिक को इंजेस्ट नहीं कर सकते। अगर सेम सब्सटेंस है, एंटीसेप्टिक है, लेट्स से एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सेम सब्सटेंस नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे, एंटीसेप्टिक आपको पता है ना, डेटॉल वगैरह ये सारे तो लिविंग टिश्यू पे लगाया जाता है। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, वहां पे ओटी को तो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन का काफी खतरा रहता है, तो डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक इंजेस्ट नहीं करते हम, बेसिकली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल डिजीज है उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक ली जाती है, टीबी के अंदर काफी ज्यादा दी जाती है। सेम सब्सटेंस काट भी एक्ट, सेम सब्सटेंस एक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है आंसर? ए। ठीक है, 1 2 3। यहां पे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, है ना। ये ऑर्गेनिज्म को या किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ग्रोथ उसकी रोकने के लिए यूज होता है। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज के ऊपर है, इंजेस्ट नहीं करते, जैसे डेटोल है। ठीक है। बायोथायोनोल है, आयोडीन है। ठीक है जी, आइडोफॉर्म है। तो ये नाम जो एनसीईआरटी में दिए गए आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सीधे पूछे जा सकते हैं भाई। फिर यूपीएससी कहेगी ये तो एनसीईआरटी से है, हम कहेंगे, है ना। तो फिर बाहर से नहीं आया, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कह सकते इसको। डिसइंफेक्टेंट क्या है? फ्लो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वहां पे यूज कर सकते हैं। सेम सब्सटेंस एज ए एंटीसेप्टिक एक्ट कर सकता है, जैसे एग्जांपल है 0.2% जो है सोल्यूशन फिनोल का एंटीसेप्टिक है, 1% जो है डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है। तो ये है बेसिकली, क्योंकि ये वो तो स्किन के ऊपर हो रहा है, उसकी परसेंटेज कम होगी, है ना, कॉन्सेंट्रेशन। राइट। तो ये भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए और आरएनए एडिटिंग, है ना। डीएनए एडिटिंग बहुत ज्यादा हमने पढ़ी, आरएनए भी पढ़ी, लेकिन ज्यादा फेमस डीएनए एडिटिंग है। इसके बारे में आप पढ़ते हो तो हो सकता है यूपीएससी आरएनए एडिटिंग के बारे में पूछ ले। पहली स्टेटमेंट है, मेजर सेफ्टी रिस्क जो है डीएनए एडिटिंग में, अगर मैं डीएनए को एडिट करता हूं
तो वो है ऑफ टारगेट म्यूटेशन, ठीक है, where the editing tool accidentally cut or alter the healthy unintended gene forever। जैसे मान लो आप गए ये सैलून में गए, आपने बोला बाल काट दे, उसने मूंछ काट दी, ठीक है, तो वैसा है एक्सीडेंटली, राइट। दूसरा आरएनए बेस एडिटर जो है दे हैव कंप्लीटली 0%, मतलब उनके अंदर कोई ऑफ टारगेटिंग का कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। मेकिंग देम फ्लॉलेसली प्रिसाइज एज कंपेयर टू डीएनए बेस एडिटिंग, ठीक है जी, इनमें से कौन सी जो है करेक्ट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको, डोंट वरी। तो यहां पे देखिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है, अगर आप एक्सट्रीम लेवल के ऊपर भी जाओगे 0% ऐसा कैसे हो सकता है, तब भी जो है हम इसको निकाल सकते थे, तो अपना 1 है, ठीक है जी। अब यहां पे देखो ये कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ओके समझो। यहां पे एक खाली पेज सा ले लेते हैं एक, उसके ऊपर मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। मिला नहीं, चलो देखो डीएनए जो है, अगर आप सेल को देखोगे, सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए इंफॉर्मेशन आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है, देन अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन जो है साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम यहाँ पे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, समझ गए, ओके। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात समझ लो, प्रोटीन क्या है, मेरी आंखों का कलर एक प्रोटीन है, मेरे मसल प्रोटीन है, नर्व प्रोटीन है, हर जगह प्रोटीन है, तो मतलब जो डीएनए में मेरे इंफॉर्मेशन है लोड वैसा ही प्रोटीन बनेगा, ये बात अच्छी है, मजेदार। अब यहां पे समझो कि मान लीजिए डीएनए, ठीक है, डीएनए जो है ना ये यहां से चला, इसने एमआरएनए को इंफॉर्मेशन दी कि भाई तू ये इंफॉर्मेशन है, ये कोड है बंदे का, इस तरह का प्रोटीन बनाना है। तो मेन मुद्दा क्या है प्रोटीन का, जैसे परवेज मुशर्रफ है, उसकी बॉडी में अबनॉर्मल प्रोटीन बन गया, तो वो अलग अलग ऑर्गन के ऊपर कम्युलेट हो गया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, एमिलोइडोसिस हो गया। अब यहां पे समझो कि ये तो परमानेंट है, अगर मैंने यहां पे एडिट किया तो ये तो गया परमानेंटली, ये परमानेंटली एडिट हो गया। लेकिन अगर हमने आरएनए में एडिट किया, ठीक है, तो ये अलग लेट से प्रोटीन एक्स बना दिया इसने, हमने एडिट किया, लेकिन दोबारा इंफॉर्मेशन तो सही आएगी डीएनए से, क्योंकि वहां पे तो हमने एडिट किया ही नहीं। तो आरएनए एडिट क्या है, टेम्परेरी, ये बात समझ गए। ये क्या है, परमानेंट, ये बात होगी, है ना। अब यहां पे समझो कि यहां पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई ये जो है ऑफ टारगेटिंग क्या है, आपने चाहा कि भाई हाँ ठीक है इसको एडिट करते हैं, है ना। तो लेट्स से कि आपने यहां से इसको एडिट करना चाहा, मे बी वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ऑफ टारगेटिंग हो सकती है, सिमिलरली आरएनए में भी हो सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ओके। 4 क्वेश्चन हो गए अपने, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेरापेटिक टेक है और टारगेटेड डिजीज या मेडिकल एप्लीकेशन, देखो ये सारा हमने किया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ यहां पे अलग है। कार्टी सेल थेरेपी दी गई, वॉल्बेचिया बैक्टीरिया मेथड दिया गया, कैसगेवी दिया गया, इनका क्या पर्पस है वो यहां पे आपके सामने। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखो और देखो उनमें से कौन से पेयर करेक्ट है, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं आपको कार्टी सेल थेरेपी क्या है। कार्टी सेल थेरेपी क्या है, देखो ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर के अंदर क्या है कि हम चाहते हैं कि बॉडी का टी सेल जो है ना, हमारी बॉडी का टी सेल हमारी जो कैंसर सेल है उनको अंदर अंदर ही खत्म कर दे, किसी को पता ही ना चले, ये है कार टी सेल थेरेपी। लेकिन सवाल है कि टी सेल को वैसी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, जैसे ये कैंसर सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, कैंसर सेल पड़ा हुआ है, इसको टी सेल जो है वो टारगेट कैसे करेगा, ठीक है, टी सेल यहां से आएगा और ऐसे इसको पकड़ लेगा, इस तरह से यहां पे आएगा, इसको इस तरह से पकड़ लेगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है टी सेल का उसको हमें लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग अलग कर देते हैं, टी सेल बाहर निकाल लेते हैं, टी सेल के अंदर एक जीन डाल देते हैं। जीन क्या बनाता है, प्रोटीन, क्योंकि डीएनए का पार्ट है, अभी हमने पढ़ा कि डीएनए से आरएनए देन प्रोटीन। अब ये वाला जो पोर्शन क्या है, ये प्रोटीन ही तो है, तो ये हमें जनरेट करना है, तो हमने वैसा ही जीन इसकी बॉडी में डाल दिया बाहर निकाल के टी सेल, और ये बना दिया, इसके हाथ दे दिया, ऐसा समझो, ठीक है। यहां पे आ गया, ये क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। अब ये बन गया, तैयार हो गया, फिर पेशेंट के अंदर डाला, जाते ही देखा उन्होंने कैंसर सेल है, उनको पकड़ लिया। सो ये क्या है, ब्लड कैंसर के लिए स्पेशली, अभी जो है सॉलिड ट्यूमर वगैरह उसके ऊपर भी इसका काम चल रहा है। रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ सक्सेस मिला है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। फॉरेन में ये 2-3 करोड़ की होती है, अपने यहाँ पे 50-60 लाख की है, ठीक है। हालांकि हमारी दोनों का से बाहर है, लेकिन मजा तो ले सकते हैं, ओके। वॉल्बेचिया, वॉल्बेचिया क्या है, मॉस्किटो ने क्या किया, पेशेंट एक को डेंगू था उसको बाइट किया और उधर से जाके दूसरे को बाइट कर दिया, उसको भी डेंगू कर दिया। मॉस्किटो एक वेक्टर है, तो हमने क्या किया, मॉस्किटो की बॉडी में वॉल्बेचिया बैक्टीरिया डाल दिए, ठीक है। अब समझो यहां पे कहानी है असली,
इसने एक बंदे को बाइट किया जिसको डेंगू है, तो जब इसकी बॉडी में फिर क्या आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा, डेंगू वायरस इसमें। तो अब बैक्टीरिया की बॉडी में डेंगू वायरस भी है, ठीक है। अब सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूं, मॉस्किटो। अब मॉस्किटो जो है एक और पर्सन को बाइट करेगा जिसको डेंगू नहीं है, हेल्दी। आप समझो कि इसकी बॉडी में दो चीजें हैं, वॉल्बेचिया बैक्टीरिया हमने डाला, डेंगू वायरस ऑलरेडी, तो दोनों कंपीट करेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ऐसा देखा जाता है वॉल्बेचिया सर्वाइव करता है, डेंगू वायरस जो है इतना सर्वाइव नहीं करता। तो इसको बाइट कर लेगा तो डेंगू जाएगा नहीं, वॉल्बेचिया जाएगा। बट वॉल्बेचिया इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन, है ना, तो फिर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बेसिकली एक नेचुरल तरीका। वैसे जीन एडिटिंग होती है, लेकिन उसका अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने मॉस्किटो पढ़ा था, तो उसकी जरूरत नहीं है। कैसकेवी टू परमानेंटली क्योर टाइप 1, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया वगैरह उसके लिए ये होती है, हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे दो पेयर सही है, दैट इज बी ओनली, ठीक है। ये है दोस्तों इसकी स्टेटमेंट्स, एंड देन इनकरेक्ट है। अब इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं कि जैसे साइंस एंड टेक पढ़नी है मेरे से, या कोई और कहीं से भी कोर्स पढ़ना है स्लीपी क्लासेस का, स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए और वहां पे अच्छे अच्छे डिस्काउंट है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।